कर दो जंगे ऐलान, अब युग बदलने का, उठ जाओ मेहनत करने वालों, अब वक्त है पंख बनकर फैलने का। हेलो नमस्कार राम राम, गुड मॉर्निंग साथियों। आपका क्लास में फिर से स्वागत करते हैं। और हमें क्लास शुरू करने से पहले आज हम आपके लिए वही जो आपको शुरू में शुरुआत क्लासों की थी, उसमें हम आपको डोज देते थे, उसके बाद में हम आपकी ज्योग्राफी क्लासें शुरू करते थे। तो आज भी हम आपके लिए वही उसी हिसाब से शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें आपको फर्स्ट में 10 या 15 मिनट की डोज रहेगी। उसके बाद में आपकी ज्योग्राफी जो क्लास चल रही है अपन की, जिसमें झीलें हैं, जिसमें मीठे पानी की झीलें अपन कंप्लीट कर चुके हैं, आज अपन खारे पानी की झीलों को पढ़ने वाले हैं। तो ट्रैक सहित अपन खारे पानी की झीलों को भी पढ़ने वाले हैं। तो अपन पहले डोज को देखें। हमारी डोजों से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, जिसमें आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले एग्जाम हुई थी, जिसका नाम था ग्राम सेवक अधिकारी, मतलब बीडीओ की एग्जाम हुई थी। उसमें जो क्वेश्चन आए थे हमारी एग्जाम से, वो हम आपको बताते हैं। जो अब तक क्लास हो चुकी है, जिसमें लेकिन ज्योग्राफी के उसमें 10-15 क्वेश्चन आए थे, जो हमारी एग्जाम में क्वेश्चन हमारे जो भी पढ़ाया था उसमें से आप पहुंचे हैं। अगर आपने क्लास ली हो तो आपको यह भी पता होगा कि क्लास में क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आप खुद भी हल कर सकते हो उनको, जब हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। तो यह आपको दिख रहा होगा, देखने के बाद हेलो, देखना पे दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा वीडियो का पेपर है। इसमें आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। तो अपन देखते हैं फर्स्ट में क्वेश्चन आता है अपन का। फर्स्ट में क्वेश्चन है अपन का 17 नंबर का क्वेश्चन है। ये देखो, देख रहे हैं, तो मोबाइल बंद करें आप भाई। 17 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में उप उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं, झालावाड़ है, माउंट आबू है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। तो इसमें आएगा अपन का माउंट आबू ऑप्शन। कौन सा क्वेश्चन नंबर है 17वां। ये अपन मैंने पढ़ाया था भौतिक प्रदेशों में, जो मैंने आपको समझाया भी था। भौतिक प्रदेशों में राजस्थान का कौन कौन क्षेत्रों में बांटा गया था, कैसे कैसे बांटा गया था, आपको कंप्लीट बता चुका हूँ। और आपके भौतिक प्रदेशों से क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो के अंतर्गत। वीडियो एग्जाम में बढ़िया होती है, जिसमें क्वेश्चन आए थे अपन के। और फिर बताता हूँ आपको, एक दो क्वेश्चन नहीं है, काफी क्वेश्चन आए थे। फिर आया था अपन का दक्षिण, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 19 नंबर क्वेश्चन है। ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा होगा। जिसमें ऑप्शन है, ए ऑप्शन है अर्ध शुष्क पठारी क्षेत्र, बी ऑप्शन है हाड़ौती का पठार, शेखावाटी क्षेत्र, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। क्या पूछ रहा है, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी। मैंने आपको नक्शा बताया था। अगर जिस भाई को या जिस विद्यार्थी को नक्शा पता होगा और नक्शा बड़े हिसाब से पढ़ा होगा उसने, तो उसका पता होगा कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पश्चिम किधर है, पूर्व किधर है। तो आपको पता होगा हाड़ौती का पठार, नक्शा बताया था, पश्चिम पूर्व, पूर्व दिशा में नीचे साइड आता है हाड़ौती पठार, जिसमें अपन दक्षिण और पूर्व आता है। तो इसमें क्या आता है, हाड़ौती पठार आता है। तो हाड़ौती पठार कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व दिशा में। इससे तय कौन से राजस्थान नक्शे से क्वेश्चन पूछा गया था। जो मैंने आपको राजस्थान परिचय मैंने आप क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से राजस्थान का नक्शा कंप्लीट एक एक जिला सहित पढ़ाया था। तो उससे भी क्वेश्चन पूछा गया था अपन के। फिर देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो मैंने आपको गोल कर रखा हरे पेन से। इसमें क्या है, राजस्थान के शुष्क पश्चिम मैदान, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से एक प्रमुख रबी की फसल है। रबी की फसल आप सभी को पता है, कौन से, गेहूं है। फिर अगला क्वेश्चन है अपन का 35 नंबर क्वेश्चन है, जो आपकी मैंने चंबल नदी पढ़ाई थी, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। ये रहा आपका 35 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्या है क्वेश्चन कि राजस्थान में चंबल परियोजना के तहत निम्नलिखित में कौन सा बांध बनाया गया है। चंबल परियोजना बताया था आपको। चंबल नदी कहाँ होता है, मध्य प्रदेश होता है। कहाँ से चित्तौड़गढ़ 84 से प्रवेश करती है। और कोटा जिले में दो बांध है, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज सागर बांध कहाँ है, कोटा में। तो जवाहर सागर बांध कहाँ है, चंबल नदी पे, कहाँ है, कोटा में। यह आपको दे रखा है इसमें। और ऑप्शन है माई बाजार सागर बांध है, नहीं है। मेजा बांध नहीं है, मोरल बांध नहीं है। तो इसमें क्या है, जवाहर सागर बांध है। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर देखते हैं आगे। आगे क्वेश्चन आया था, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कौन से क्षेत्र में स्थित है। आपको पता है, हाड़ौती में बताया था आपको, मुझवान बोला था मैंने आपको, कोटा जिले में आता है। देख लो ये क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है अपन का 10-15 क्वेश्चन आए थे इस पेपर में ज्योग्राफी के।
फिर आपको माही बजाज सागर परियोजना, माही नदी बताई थी मैं आपको, उल्टे युवाकार में बहती है, कर देगा 2 बार काटती है रास्ता में, इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है माही नदी की। फिर बताई थी आपको, पहले दक्षिण से बहेगी, खा जाएगी उत्तर को, उत्तर से जाएगी कहाँ, पूरब में, पूरब से जाएगी कहाँ, पश्चिम जाएगी, सॉरी पश्चिम से कहाँ जाएगी, दक्षिण में दोबारा, तो उल्टे युवाकार बहती है कुर्सी पर माही नदी। माही नदी पे माही परियोजना है। माही परियोजना कौन कौन से राज्य में बहती नदी, माही नदी, ये होती है अपन की गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो ये कौन सी परियोजना है, राजस्थान गुजरात संयुक्त परियोजना है, कौन सी, माही परियोजना। फिर अपन क्या, मेवात क्षेत्र में कौन जिला आते हैं, मेवात क्षेत्र में कौन से आते हैं, अलवर भरतपुर। ये 80 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये भी बताया था मैंने आपको मुझे बोल के। फिर आपका 1912 में, ये आपको मैंने बताया था, आपको जो फर्स्ट क्लास हुई थी राजस्थान नामकरण की, उसमें बताया था मैंने आपको कि 1912 में भारतीय भाषाई सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। ये रहा देखो, ये रहा जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर है 85, ज्योग्राफी सवाल में देख लो आप, ये देख। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपको पता ही है हाड़ौती क्षेत्र कहाँ पर है, मेवात कहाँ पर, ढूंढा कहाँ पर, मेवाड़ी कहाँ पर है, आप सब जानते हो चीज को। अगला क्वेश्चन आया अपन का, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, मैंने आपको डोज बताई थी, जिसमें मैंने आपको 12 माह के दो दिवस बताए थे, जिसमें मैंने आपको 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, 2025 में मनाया गया था, जिसकी थीम क्या थी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये मैंने आपको बताई थी, योग दिवस बताया था। कब इसकी शुरुआत हुई थी, 2015 में शुरुआत हुई थी, यूएनओ के द्वारा कब की गई थी, भारत में कब मनाया गया था प्रथम बार, वर्तमान में कब मनाया जाता है, योग दिवस 21 जून में, कंप्लीट मैंने आपको बताया था। 128 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी थीम पूछी गई थी, ये अपन डोज में आया था सवाल, 128 नंबर क्वेश्चन। फिर अपन का इसके बाद में यही सवाल थे अपन जो वीडियो के एग्जाम में अपन, अभी ज्योग्राफी पूरा कोर्स भी नहीं हुआ है, अपन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो वो ये क्वेश्चन थे। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में आगे चलते हैं और फिर से वही अपन डोज की शुरुआत करते हैं आज। तो आज की डोज में अपन रखते हैं, डोज के बाद में अपन की ज्योग्राफी क्लास चलेगी। ये नहीं आप डोज को देखकर क्लास को बंद कर दो, आगे क्लास को देखो नहीं, तो आप पूरी क्लास में बने रहें, पूरी क्लास को देखें। और आपको जो डोज के बाद में ज्योग्राफी की जो टॉपिक चल रहा है अपन का, जिसमें चल रहे हैं खारे पानी की झीलें, तो खारे पानी की झीलें आपको ट्रिक सहित आज समझाई जाएंगी। संपूर्ण खारे पानी की झीलें आज ही क्लास में समाप्त करने वाले हैं, जहां तो कोशिश करते हैं, अगर बचेगी तो अपन नेक्स्ट क्लास उसकी ले लेंगे। तो आज अपन डोज लेते हैं, डोज के बाद में अपन ज्योग्राफी में झीलों पर बात करते हैं। तो अपन आज की डोज में है अपन के अनुसूचियां। अनुसूचियां मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी कितनी, 8, वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां। तो अपन देखते हैं अनुसूचियां। मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी, मूल संविधान थी अनुसूची 8, वर्तमान में कितने 12 अनुसूची है। 8 अनुसूची थी, सॉरी, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि अनुसूची 6 तक मैंने आपको एक ट्रिक बनाई थी, जिसका नाम है स्पोर्ट्स, SPORT। इसकी ट्रिक आ गई है SPORT, स्पोर्ट, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स है। ये अपन की 1 से 6 तक अनुसूचियां हैं। अनुसूची नंबर 1 हो गई, अनुसूची नंबर 2, अनुसूची नंबर 3, अनुसूची नंबर 4, अनुसूची नंबर 5, अनुसूची नंबर 6। ये अपन 6 अनुसूची हो गई, जिसमें देखते हैं अपन अनुसूची 1 में क्या दिया गया है, अनुसूची 2 में क्या गया है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, 5 में क्या है, 6 में क्या है। इसके बाद 6 तक अनुसूची पढ़ने के बाद में आगे जो अनुसूची है वो नॉर्मल है, अपन देख लेंगे। तो अपन देखते हैं अनुसूची 1 में ट्रिक है स्पोर्ट, जिसमें एस का अर्थ होता है स्टेट और यूटी, स्टेट प्लस यूटी। तो आपको पता है कि भारत में कितने राज्य है, 28 तो क्या है राज्य है, प्लस यूटी क्या है 8 यूटी है। तो इनका उल्लेख अनुसूची 1 में दिया गया है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों का। भारतीय अपन की अनुसूची नंबर 2 में पी का अर्थ होता है पेमेंट, पेमेंट मतलब वेतन भत्ते, वेतन भत्ते किस में दिए गए, अनुसूची नंबर 2 में वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। भारतीय अपन की अनुसूची नंबर 3 में ओ का अर्थ होता है और्थ, ओ का अर्थ क्या होता है और्थ, और्थ क्या होता है शपथ, और्थ क्या होती है
शपथ। शपथ में आपको पता है कि भारतीय संविधान में शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। इसमें देखो शपथ है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में नहीं है। इनकी शपथ का उल्लेख इनके आर्टिकल होते हैं अनुच्छेद उनमें किया गया है। जिस प्रकार राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद नंबर राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 60 में किया गया है, और उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 169 में किया गया है, जबकि राष्ट्रपति शपथ का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 159 में किया गया है। तो अपन देखते हैं राष्ट्रपति शपथ का उल्लेख है अपने अनुच्छेद नंबर 60 में है, उपराष्ट्रपति शपथ का उल्लेख है 169 में, और राज्यपाल शपथ का उल्लेख है 159 में। अनुसूची नंबर 3 कंप्लीट होती है। फिर आती है अपन की अनुसूची नंबर 4। अनुसूची नंबर 4 में क्या है? अनुसूची नंबर 4 में आर का होता है राज्यसभा की सीटें, जिसमें राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किसमें? अनुसूची नंबर 4 में क्या है? ये राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख अनुसूची नंबर 4 में किया गया है, लेकिन इसमें राज्यसभा सीटों का उल्लेख अनुसूची नंबर 4 में किया गया है। इसमें 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया था। इसके अंदर 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया गया था। फिर आता है अपन का अनुसूची नंबर 5। अनुसूची नंबर 5 में क्या है? ट्राइटल एरिया, मतलब स्पेशल राज्य, जिसमें अपन क्या आते हैं? असम है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा। इसकी ट्रैक आती है मेघा ने रम पीकर मेरी आस पूरी कर दी। किसकी? इसकी ट्रैक है ट्राइटल एरिया। इसमें आते हैं अपन के ट्राइटल एरिया में आते हैं अपन के असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। इसमें आते हैं असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इसकी ट्रिक भी आती है कि मेघा ने रम पीकर मेरी आस पूरी कर दी। मेघा यानी मेघालय, रम यानी मिजोरम, पीकर मेरी यानी मेरी आस यानी असम, पूरी कर दी, पूरी यानी त्रिपुरा। तो अपन की ये ट्रिक आती है जो स्पेशल राज्य है जिनकी आती है अपन की अनुसूची नंबर 6। अनुसूची 6 में क्या गया है? इसमें दिए गए, सॉरी इसमें दिया है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई बाई चांस, सॉरी मांगता हूँ इस चीज के लिए। इसमें नहीं है, इसमें है ट्राइटल एरिया। SC ST का आरक्षण की बात की गई। SC प्लस ST की सीटों का उल्लेख किसमें? ट्राइटल एरिया में, किसमें? अनुसूची 5 में किया गया है। लेकिन जो आता है अपन का अनुसूची 6, जिसमें क्या किया है? इसमें स्पेशल राज्य, इसका अर्थ होता है स्पेशल राज्य। इस 5 का होता है ट्राइटल एरिया, जिसमें SC और ST शामिल की गई है। ये तो किसमें? अनुसूची 5 में। लेकिन स्पेशल राज्य कौन से? असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। इसमें आएंगे वो असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। यहां लगी हुई ट्रिक अपन की कौन से में? अनुसूची नंबर 6 में। लेकिन इसमें क्या है? टी में ट्राइटल एरिया, इसमें SC व ST के प्रशासन की बात किसमें की गई है? अनुसूची 5 में की गई है। 6 में अपन के असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा स्पेशल राज्य हैं जिनकी बात अनुसूची 6 में की गई है। अब आती है अपन की अनुसूची नंबर आती है 7। अनुसूची 7 में क्या है? अनुसूची 7 में सूचियां कौन सी में? अनुसूची 7 में किया गया है, जिसमें राज्य सूची है, संवर्ती सूची है, और राज्य सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची को उल्लेख किसमें? अनुसूची 7 में किया गया है। इसमें आती है अपन की अनुसूची नंबर 7। 7 में क्या है? 7 में आती है अपन की सूचियां। सूचियां कौन सी हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। जिसमें संघ सूची पर राज्य सरकार प्लस
संघ सूची पर इस केवल केंद्र सरकार का केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। किस पर? संघ सूची पर। समवर्ती सूची पर राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है, और राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। मैंने बताया था आप सूचियां कुर्सी में 7 में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसमें संघ सूची पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएंगे, और राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी। साथ ही अपन की इंपॉर्टेंट जो अनुसूची है वो है अपन की 8, अनुसूची नंबर 8। 8 में क्या है? अनुसूची 8 में है भाषा। अनुसूची 8 में क्या है? भाषा। तो आप सभी को शायद नॉलेज भी होगा, पता भी होगा, पढ़ी भी होंगी। अपन के मूल संविधान में भाषाओं की संख्या थी 14। मूल संविधान भाषाएं कितनी आती है? 14। मूल संविधान भाषाएं थी 14, और वर्तमान में कितनी है? 22 भाषा है। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं। इसके बाद ये 15वीं भाषा जो कुछ सिंधी है, अपन की आती है 15वीं भाषा, वो है अपन की सिंधी। 15वीं भाषा आती है अपन की सिंधी। जो सिंधी भाषा अपन की 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। 15वीं भाषा है सिंधी, जो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी। कौन सी? संविधान की सिंधी भाषा 15वीं भाषा है सिंधी। कौन सी में? अनुसूची 8 में। इसके बाद अपन के में अनुसूची नंबर इसमें और भाषा आती है 16 है, 17, 18। आती है अपन की 16, 17, 18, जिसकी ट्रैक आती है नमक। ट्रैक क्या है? नमक। नमक का अर्थ होता है नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, जो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। ये अपन की नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं जो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। कौन सी? 3 भाषाएं। कितने हो गए? 18 भाषा हो गई। अब बची 4। कौन कौन सी? 19, 20, 21 और 22। 19, 20, 21, 22 इनकी ट्रैक आती है अपन की बोर्ड मास। बोर्ड मास में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली ये भाषाएं 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी। ये जोड़ी गई थी अपन की 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी। कौन सी? 19, 20, 21 और 22 बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली ये भाषाएं थी 3। अब अपन की संविधान में कुल भाषाएं 22 भाषा कंप्लीट हो गई थी। अब आती है अपन की अनुसूची नंबर 9। अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार से संबंध है, जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। अनुसूची आती है 9। 9 क्या है? भूमि सुधार से संबंधित है, जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। अनुसूची नंबर 9। अब आती है अपन की अनुसूची नंबर 10। अनुसूची 10 आपने एक गाना सुना होगा कि 10 बहाने करके ले गए दिल। दिल अनुसूची नंबर 10। 10 बहाने करके ले गए दिल। 10 अनुसूची 10 है, बहाने करके ले गए दिल। दिल मतलब दल बदल। तो दल बदल को रोकने के लिए हमारे यहाँ संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा अनुसूची नंबर 10 जोड़ी गई, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी जाती है। यह अपन की यह जो दल बदल संबंध है अनुसूची नंबर 10। अभी जो वर्तमान में राजस्थान पुलिस का पेपर गया था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में कि दल बदल को रोकने के लिए कौन सी अनुसूची संविधान संशोधन द्वारा लाई गई थी। कौन सी थी? 10वीं अनुसूची 10 दल बदल के संबंध थी, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा लाई गई थी। ये कब आई थी? दल बदल संबंध है। कौन सी है? दल बदल। यह 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा लाई गई थी। कब आई थी? 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा लाई गई थी।
कौन सी 10वीं अनुसूची। अब आती है अपन की अनुसूची नंबर 11। 11 है पंचायती राज संबंध है। 11 कौन सी है? पंचायती राज। पंचायती राज संबंध है। इस अनुसूची को 92वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा 1992 के द्वारा पंचायती राज अनुसूची नंबर 11 है जो पंचायती राज से संबंधित है। इस अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था इसे? 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। जो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 है जो 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। ये लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। कौन सा? पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 जो अनुसूची नंबर 11 जोड़ी गई थी पंचायती राज से संबंधित है। 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो अपन देखें अनुसूची नंबर 11 है पंचायत राज से संबंधित है जो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। यह संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है और 24 अप्रैल को अपन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आती है अपन की अनुसूची नंबर 12 जो 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। यह नगर निकाय से संबंधित है। इसके अंतर्गत 18 विषय आते हैं, लेकिन जो अनुसूची नंबर 11 है इसमें 29 विषय शामिल किए गए थे। अब आती है अपन की अनुसूची नंबर 12। अनुसूची नंबर 12 किस संबंध है? नगर निकाय संबंध है। नगर निकाय यह अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी जाती है। ये कब जोड़े? 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी जाती है। नगर निकाय से संबंधित है। इसमें 18 विषय शामिल है। ये अपन की आज की डोज कंप्लीट होती है। एक बार मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि अपन पढ़ रहे राजस्थान की भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जिसमें पढ़ी अपन ने अनुसूची मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 है। अपन ने पढ़ी 1 से और 8 तक की 6 तक जो अनुसूचियां थी उनकी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, स्पोर्ट्स SPORTS, जिसमें एस का अर्थ होता है स्टेट प्लस यूटी। भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख अनुसूची नंबर 1 में किया गया है। फिर बताई थी मैंने आपको पी का अर्थ होता है पेमेंट होता है वेतन भत्ते। अनुसूची नंबर 2 में वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। भारतीय अपन की अनुसूची नंबर 3 में जिसमें ओ का अर्थ होता है अर्थ होती है शपथ, जिसमें शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में किया गया है। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में नहीं किया गया है। इनकी शपथ का उल्लेख इनके आर्टिकल में किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में होता है, उपराष्ट्रपति शपथ का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 69 में होता है, जबकि राज्यपाल शपथ का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 165 के अंतर्गत किया गया है। भारतीय अपन की अनुसूची नंबर 4 जिसमें आर का अर्थ होता है राज्यसभा की सीटों का उल्लेख अनुसूची नंबर 4 में किया गया है, जो उसमें 1971 की जनसंख्या को आधार माना गया था। भारतीय अपन की अनुसूची नंबर 5 जिसमें टी का होता है ट्राइटल एरिया, जिसमें SC ST के प्रशासन की बात अनुसूची नंबर 5 में की गई थी। भारतीय अपन की अनुसूची नंबर 6 जिसमें है स्पेशल राज्य, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की बात अनुसूची नंबर 6 में की गई है। जिसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि मेघा ने रम पीकर मेरी आस पूरी कर दी। कौन सी? अनुसूची नंबर 6 की ट्रिक है कौन सी है कि मेघा ने रम पीकर मेरी आस पूरी कर दी। इसमें आते हैं असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। इनका शुक्ला था इस अनुसूची में, कौन सी में? अनुसूची नंबर 6 में। ये कंप्लीट अपन की अनुसूची होगी 6 तक। फिर पढ़ते हैं अपन अनुसूची आती है 7, जिसमें अनुसूची 7 में क्या किया गया है कि इसमें सूचियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। इनका उल्लेख अनुसूची नंबर 7 में किया गया है। आपको पता है कि संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, उसके बाद समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। भारतीय अपन के राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। भारतीय अपन की अनुसूची नंबर 8, अनुसूची 8 में क्या है? भाषा है। मूल संविधान में भाषाओं की संख्या थी 14, वर्तमान में है भाषा 22, लेकिन 15वीं भाषा थी जो थी सिंधी, जिसे 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय अपन की 16, 17, 18 नमक, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, जिसमें अपन देखते हैं कि इसे
इसे सभी इसे नेपाली, मणिपुर, कोंकणी इन भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। हालांकि अपन की 19, 20, 21, 22 जिसमें ट्रैक आती है बोर्ड मास, जैसे बोडो, डूमरी, संथाली, मैथिली इन भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। हालांकि अपन की अनुसूची नंबर 9, अनुसूची 9 प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी जाती है, जो भूमि सुधार से संबंधित है। भारतीय अपन की अनुसूची नंबर 10, 10 बहाने करके ले गए देश, दिल दल बदल कुर्सी अनुसूची नंबर 10 जो 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी जाती है। भारतीय अपन की अनुसूची नंबर 11 जो पंचायती राज से संबंधित है, जिसे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा जाता है। यह संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय अपन की अनुसूची नंबर 12 जिसमें जिसे जिसे अनुसूची नंबर 12 जिसे 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा जाता है। यह नगर निकाय से संबंधित है। इसमें 18 विषय शामिल हैं, लेकिन अनुसूची नंबर 11 में 29 विषय शामिल किए गए हैं। यह अपन की अनुसूचियां कंप्लीट होती हैं और अपन अब ज्योग्राफी क्लास शुरुआत करते हैं, जिसमें अपन क्लास में अपन की चल रही थी राजस्थान की झीलें, जिसमें अपन मीठे पानी की झीलें कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ते हैं राजस्थान में खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों की कौन कौन सी है, उनकी ट्रिक आती है अपन की, वो है साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। कौन सी है? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, जिसमें सात से अर्थ होता है सावर, डी से होता है डीड बाना, का से होता है काछोर, फिर होता है पै से होता है पंचभद्रा, ले से होता है लूण करंजर, कू से होता है कुचामन, ता से होता है ताल छापर, फा से होता है फालोदी, डे से होता है डे गाना, रे से होता है रेवासा। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, यह खारे पानी की झीलें संपूर्ण एक ही ट्रिप में आपको कंप्लीट होती है। और अपन अब एक एक झील को लेकर आगे चर्चा करने वाले हैं। और आप जानते हो कि सर्वाधिक खारे पानी की झीलें अपन के डीडवाना कोचामन में पाई जाती है, लेकिन पहले कहाँ पाई जाती थी? नागौर जिले में पाई जाती थी। नागौर से एक नवीनतम जिला बना था जिसका नाम है डीडवाना कोचामन, जो 7 अगस्त 2023 को जिला बनाया गया था। अशोक गहलोत जी के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका नाम था राम लोवाय समिति की सिफारिश पर यह अपन का नवीनतम जिला बनता है। कौन सा? डीडवाना कोचामन। तो वर्तमान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें डीडवाना कोचामन के अंतर्गत पाई जाती है। तो अपन आप देखते हैं एक झील लेते हैं जिसका नाम है सावर। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बाद में आपको मिटा के झीलें शुरुआत करना वाला हूं। अब देखते हैं अपन, वो लेते हैं अपन सावर झील। सावर झील सबसे वेरी मोस्ट झील है जिसे अपन पढ़ने वाले हैं। सावर झील अपन के जयपुर जिले में स्थित है। इसे रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। इसे रामसर साइट में 23 मार्च 1990 को शामिल किया गया था। सावर झील 3 जिलों के अंतर्गत आती है, अजमेर है, डीडवाना कुचामन है और जयपुर है। तो अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। अपन लेते हैं आज सावर झील। सांभर, ये अपन सावर झील जिस पर हम बात करने वाले हैं। इस झील में 5 नदियों का पानी आता है, लेकिन बहुत से गुरुजी हैं जो 4 नदियों का पानी बताते हैं, लेकिन हम आपके लिए कह रहे हैं इस झील में 5 नदियों का पानी आता है। 5 नदी कौन कौन सी है? इसमें आती है खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और खारी है, खंडेला है, रूपनगढ़, मेथा और तुरतमती नदी है, जिनमें 5 नदियों का पानी सावर झील में आता है। यह हमारी सांभर झील। इस झील को ही 23 इस झील को ही 23 मार्च 1990 को 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में शामिल किया गया था। आर्द्र भूमि में शामिल किया गया था, रामसर साइट में शामिल किया गया था। किसी इसी झील को रामसर साइट में शामिल किया गया था। किसे? सावर झील को। इस झील में 5 नदियों का पानी आता है। और कौन सी है? एक तो आती है अपन की रूपनगढ़, एक आती है अपन की मेथा नदी, एक आती है खंडेला, एक आती देखो रूपनगढ़ है, मेथा है, खंडेला नदी है और आती है रूपनगढ़, मेथा, खंडेला और खारी। और कौन सी है?
खारी है। ये नदी का अक्सर सभी को मालूम होगी कि 4 नदियों का पानी सांभर झील में आता है, लेकिन एक नदी जो वहां पर नहीं पड़ी होगी, इसमें 4 नदियों को पानी नहीं आता, इसमें 5 नदियों को पानी आता है, जिसमें एक नदी आती है तुरतामती नदी, एक है तुरे तुरत मती नदी। ये नदी भी इस झील में पानी आकर लाकर घेरती है। कौन सी? रूपनगढ़, मेथा, खंडेला, खारी और तोतामती नदी। इन नदियों का पानी इस झील के अंतर्गत आता है। कौन सी? साबर झील में, जिसे 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में शामिल किया गया था। इस झील की लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो इस झील की चौड़ाई आती है 3 से 12 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई आती है, ये इसकी चौड़ाई आती है, यह चौड़ाई है 3 से 12 किलोमीटर क्या है? चौड़ाई है। लेकिन ये लंबाई आती है इसकी, इस लंबाई कुछ लंबाई अधिक है इसकी, इसकी लंबाई आती है इसकी लंबाई आती है 32 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 32 किलोमीटर इसकी लंबाई आती है। किसकी? सांबर झील की। तो मैंने आपको बताया था सांबर झील बहुत बड़ी झील है, जो राजस्थान के 3 जिलों के अंतर्गत फैली है। जयपुर है, अजमेर है, डीडवाना, कुचामन है। ये झील कहाँ पर है? मुख्यतः तो कहाँ पर है? जयपुर में है, लेकिन 3 जिलों से घिरी हुई है। उसमें है जयपुर, अजमेर और डीडवाना, कुचामन। पहले डीडवाना कुचामन नागौर के अंतर्गत था, जिसमें नागौर लिखा जाता था, लेकिन अब वर्तमान में नवीनतम जिला बन चुका है डीडवाना कुचामन। तो डीडवाना कुचामन के अंतर्गत अजमेर और जयपुर 3 जिलों के अंतर्गत फैली हुई है, घिरी हुई है कौन सी? सांवर झील। इस सांवर झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? जो अपन के पौराणिक मान्यता होती है, जिनके अनुसार देखते हैं तो अपन अपन पढ़ते हैं चौहान वंश में, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि 551 ईस्वी में अपन चौहान वंश की शुरुआत करते हैं। तो आपको पता है कि चौहान वंश की शुरुआत वासुदेव चौहान के द्वारा, जिसे चौहान वंश का आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, किसे? वासुदेव चौहान को। तो 551 ईस्वी के अंतर्गत वासुदेव चौहान सावर या सपादलक्ष के आसपास चौहान वंश की स्थापना करते हैं या नींव रखते हैं, और सपादलक्ष या सावर के आसपास उनके नींव रखते हैं। किसकी? चौहान वंश की। और अपनी कुल देवी शाकंभरी माता का मंदिर बनवाते हैं। तो शाकंभरी माता का मंदिर कहां पर है? इसी झील के किनारे स्थित है। कहा है? शाकंभरी माता का मंदिर। शाकंभरी माता का मंदिर भी कहां है? इसी झील के किनारे स्थित है। और नालीसर की मस्जिद भी है, नालीसर की मस्जिद भी कहां है? इसी झील के किनारे। तो अपन बात कर रहे थे कि इसकी पौराणिक मान्यता आती है कि सावर झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव या चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान के द्वारा की जाती है। कहां पर? चंपादल से सावर के आसपास वाले क्षेत्र में करते हैं। और अपन और उसमें उसी के आसपास एक झील होती है, जिसमें साबर झील का निर्माण भी करते हैं। इसी झील के किनारे वो शाकंभरी माता का मंदिर बनवाते हैं। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है अपन को? इसकी जानकारी अपन के एक शिलालेख आता है, जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख, जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत रखा हुआ है। तो इसकी जानकारी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार दी जाती है कि इसका निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण होता है वासुदेव चौहान के द्वारा। इसका निर्माण करता कौन है? वासुदेव चौहान, जो 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना करते हैं, जिसे आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किस? वासुदेव चौहान को। वही वासुदेव चौहान है। अपन ने यहाँ तक देखी, इसकी जानकारी कहां से मिली अपन को? बिजोलिया शिलालेख से मिली। इसकी जो इसने वासुदेव चौहान ने निर्माण कराया था, ये अपन ने कहां पर पढ़ा था? इसे अपन हकीकत कैसे मानते हैं? तो ये अपन ने कहां से पढ़ा था? ये पढ़ा था अपने एक शिलालेख आता है, जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। शिलालेख कौन सा है? बिजोलिया, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख जानकारी देता है कि साबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा कराया गया था। इससे इसी झील को नमक का अजायब घर या साल्ट म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। किसे? साबर झील को क्या कहते हैं? नमक
नमक का अजायब घर या साल्ट म्यूजियम, क्या कहते हैं इसे? साल्ट म्यूजियम। इसी झील को नमक नमक का अजायब घर या साल्ट म्यूजियम के नाम से जाना था, किसे? सावर झील को। इसी झील, ये देखते हैं कि झीलों में नमक उत्पादन की दृष्टि से कौन सी सावर झील है, झीलों में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ी झील है या सबसे पहली झील है कौन सी? सावर झील। तो अपन देखते हैं कि राजस्थान में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील आती है सावर झील, जिसमें भारत के कुल नमक का 8.7% नमक इसी झील से उत्पादन किया जाता है, किससे? सावर झील से। तो देखते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है या नमक की दृष्टि से, नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी आती है? यही आती है सावर झील। नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की पहली झील है, जिसे भारत का 8.7% नमक इसी झील से प्राप्त किया जाता है, किससे? सावर झील से। इसी झील में नमक उत्पादन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक एजेंसी लगाई गई थी, जिसका नाम था हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी, किसके? भारत सरकार के द्वारा। कौन सी है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। तो भारत सरकार ने एक एजेंसी लगाई थी जिसका नाम था हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। क्या नाम था? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना कहां पर की गई थी? सावर झील पर की गई थी। कब की गई थी? 1964 में, जिससे नमक बनाया जाता है। और जबकि इसी झील पर राज्य सरकार का भी एक संयंत्र लगा हुआ है, जिसका नाम है सोडियम सल्फेट संयंत्र। सोडियम सल्फेट संयंत्र है राज्य सरकार का, कौन सा है? सोडियम सल्फेट संयंत्र। ये किसका? राज्य सरकार का संयंत्र है। केंद्र सरकार कौन सा होगा? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई थी, जो केंद्र सरकार का संयंत्र है जिससे नमक तैयार बनाया जाता है। और इसी राज्य सरकार का भी संयंत्र है जिसका नाम है सोडियम सल्फेट संयंत्र, जो राज्य सरकार का है, इसकी स्थापना की गई थी सावर झील पर। इसे रामसर साइट में भी शामिल किया गया है 23 मार्च 1990 को, किसे? सावर झील को। इसी झील किनारे कोरंजा पक्षी आता है, जो विदेशी पक्षी है, वो यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आता है। कौन सा आता है? कोरंजा पक्षी। इसी झील पर क्या आता है? कोरंजा पक्षी आता है भ्रमण करने के लिए। और इसी झील पर क्या पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है? इसी झील पर क्या पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है? किस झील पर? सावर झील पर। ये अपन की सावर झील कंप्लीट होती है। आज अपन ने पढ़ी कि सावर झील कहां पर है? सावर झील जयपुर जिले में स्थित है, लेकिन यह 3 जिलों से घिरी हुई है, जिसमें पहला जिला आता है अपन का जयपुर, अजमेर, डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन एक नवीनतम जिला है, जो 7 अगस्त 2023 को बनाया गया था, अशोक गहलोत जी के द्वारा बनाया गया था, जिसमें एक समिति गठन होता है जिसका नाम था राम समिति की सिफारिश पर। फिर देखते हैं अपन कि सावर झील का निर्माण, जो पौराणिक मान्यता होती है उनके अनुसार इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा किया जाता है। वासुदेव चौहान कौन थे? ये चौहान वंश की स्थापना करने वाले थे। चौहान वंश की स्थापना इनके द्वारा कब की गई थी? वो 551 ईस्वी में की गई थी, सपा से सावर के आसपास की गई थी। इसे चौहान वंश का आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, किसी? वासुदेव चौहान को। ये अपन ने पढ़ा। फिर देखते हैं कि वासुदेव चौहान के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया था। ये अपन ने कहाँ से जानकारी मिलती है इसकी? इसकी जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख आता है उससे मिलती है। जो बिजोलिया शिलालेख है वो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। फिर देखते हैं अपन कि सावर झील की लंबाई चौड़ाई कितनी है? सावर झील की चौड़ाई आती है 3 से 12 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 32 किलोमीटर आती है। सावर झील के किनारे पर शाकंभरी माता का मंदिर से स्थित है और नालीसर की मस्जिद भी स्थित है। सावर झील झील में 5 नदियों का पानी आता है, जिसमें एक आती है मेथा है, रूपनगढ़ है, खंडेला है और खारी है और तोतामती नदी है। इन नदियों का पानी कहाँ आता है? सावर झील के अंतर्गत आता है। फिर देखते हैं अपन कि नमक का अजायब घर सावर झील को कहा जाता है या साल्ट म्यूजियम कहाँ पर है? सावर झील के किनारे पर स्थित है। झीलों में नमक उत्पादन की दृष्टि से सावर झील को राजस्थान की पहली झील माना गया था। इसी झील से भारत के कुल नमक का 8.7% नमक इसी झील से प्राप्त किया जाता है, किसे? सावर झील से। फिर देखते हैं अपन कि इस झील का नमक उत्पादन कार्य जो केंद्र सरकार का संयंत्र है
जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी, जिसका नाम है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के द्वारा नमक बनाया तैयार किया जाता है। पद्धति आती है नमक तैयार करने की क्यार पद्धति के द्वारा। लेकिन जो राज्य सरकार का संयंत्र है जिसका नाम आता है अपन का सोडियम सल्फेट संयंत्र से राज्य सरकार इस पर नमक तैयार करती है। इसी जिले के किनारे पर कुरंजा पक्षी भ्रमण करने के लिए आते हैं और ये अपन की साबर झील कंप्लीट होती है। आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं और आप भी वही चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास को लाइक करें। थैंक यू। ओके।